हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज की इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा न्यू कोर्स जो कि बेस्ड होगा एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज हम एंटरप्रेन्योरशिप के डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूनिट 10th का पार्ट है। एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। फिक्टोलाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द साइका एक्ट। ठीक है, साइका एक्ट का मतलब क्या होता है कि एक सिख इंडस्ट्रियल कंपनी यानी कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो कि 1985 में आया था, वो क्या करता है, बहुत सारी की सारी रेगुलेट करता है कि इसको सिख इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करता है। मतलब बहुत सारी कंपनी वो इन्वेस्ट तो कर लेती हैं बट उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क नहीं होती, लॉस बियर करने लग जाते हैं। इसी इंडस्ट्रियल सिकनेस को डील करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं साइका एक्ट। ठीक है, ये सभी के सभी जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल टॉपिक, मैंने अपना एंटरप्रेन्योर का एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया हुआ है। उसमें जाके मैंने डिटेल में ये सारी चीजें समझाई हुई है कि स्मॉल बिजनेस क्या है, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, उनकी सिकनेस के कारण क्या क्या हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सभी डिटेल में करवाए हुए हैं। ठीक है, डिटेल के लिए वहां पे कोर्स में जाके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एंटरप्रेन्योर के नाम से, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें मैं मेन बता देती हूँ कि जो साइका एक्ट है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है सिख इंडस्ट्रीज को। साइका का मतलब क्या होता है, सिख इंडस्ट्रियल कंपनी यानी कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। बहुत सारी कंपनी है, अब वो इन्वेस्ट तो कर लेती हैं लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क नहीं होती और वो लॉस बियर करने लग जाती हैं। इसी इंडस्ट्रियल सिकनेस को डील करने के लिए एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं साइका एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द BIFR। अब BIFR का मतलब क्या होता है, BIFR का रेगुलेट करता है सिख एंटरप्राइजेस को इंडिया के अंदर। ठीक है, साइका एक्ट रेगुलेट करता है सिख इंडस्ट्रीज को इंडिया में, BIFR रेगुलेट करता है सिख एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट, BIFR की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होती है BIFR की फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब हमारे माइंड में आता है कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि जो एंटरप्राइजेस है उसके कारण क्या क्या है जो कमजोर हो रही है एंटरप्राइजेस, सिकनेस क्यों आ रही है। अगर कैपिटल है वो एडिक्वेट, मतलब कमी है उसकी, एडिक्वेट जितनी कैपिटल होनी चाहिए उतनी नहीं है, कम है, या डिमांड प्रोडक्ट्स की कम है, या रॉ मटेरियल कम है, तो इसलिए जो एंटरप्राइजेस हैं वो क्या हो जाती हैं, सिक हो जाती हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सिकनेस और किस किस कारण से हो सकती है, मार्केट डिमांड कम है, प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो गया है और कंपटीशन है बिग इंडस्ट्री से, ये कारण हो सकते हैं किसके, सिकनेस के। और मैनेजमेंट पुअर है, इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल है, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये मतलब क्या है, इनकी कमी है, तो भी क्या हो जाता है कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है वो बीमार रहती है, मतलब बीमार इन द सेंस कमजोर पड़ जाती है फाइनेंशियली, या वो क्वालिटी कंट्रोल उनका कम रहता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस आ जाती है, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन जो ह्यूज मार्केट है वो इसका कारण नहीं होती, सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रीज का। और ये सभी के सभी कारण है कि सिकनेस इंडस्ट्रीज के अंदर जो सिकनेस है उसके सभी के सभी हमने कारण पढ़ लिए। क्या क्या हो सकती है सिकनेस, मार्केट डिमांड कम है, प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो गया और कंपटीशन हो रहा है फ्रॉम द बिग इंडस्ट्रीज, कैपिटल है वो प्रॉपर नहीं है, ये सभी के सभी कारण किसके हैं, इंडस्ट्रियल सिकनेस के। लेकिन जो ह्यूज मार्केट है वो रीजन नहीं है सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट, अब हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्ट करता है कैपिटल और बिजनेस को मैनेज भी करता है। मतलब कि एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रिस्क लेता भी है और इनोवेशन भी करता है, मतलब नए नए आइडियाज भी लेकर आता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। जो किरण मजूमदार है वो क्या है कि एक मोस्ट पॉपुलर इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक जो बुक है वो किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए पीटर एफ ड्रकर ने लिखी है। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर ने कौन सी बुक लिखी है, इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप।
नेक्स्ट हमने बात किया कि जो प्रिंसिपल हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वो कहाँ पर अप्लाइड होते हैं, वो बिजनेस में तो अप्लाई होंगे लेकिन गवर्नमेंट और सोसाइटी पर ये वाले प्रिंसिपल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वो अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिडबी का काम क्या है। सबसे पहले सिडबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब सिडबी का काम क्या होता है? सिडबी का काम होता है कि डेवलप करना और सपोर्ट करना है किसको? स्मॉल बिजनेस को। वो किसका काम होता है? सिडबी का। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और डेवलप करते हैं सिडबी स्मॉल बिजनेस को। और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और मॉडर्नाइजेशन फंड है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? बाय द सिडबी। सिडबी और क्या क्या प्रोवाइड करता है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी और मॉडर्नाइजेशन फंड भी, और वो स्मॉल बिजनेस को भी डेवलप करता है। पता चल गया? देखो नाम से पता चल रहा है इसका। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या करेगा? स्मॉल मतलब स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करता है, डेवलप किसकी करता है? टेक्नोलॉजिकल डेवलप करता है और मॉडर्नाइजेशन फंड को डेवलप करता है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है बाय द सिडबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ISO 14000 स्टैंडर्डाइजेशन किससे रिलेटेड है? जो ISO 14000 स्टैंडर्डाइजेशन है वो रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? SEZ की फुल फॉर्म बताओ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट है ब्रिज फाइनेंस की वो कैसी होती है? वो हायर होती है रादर देन द शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होती है ब्रिज फाइनेंस की वो कैसी होती है? हायर होती है देन द शॉर्ट टर्म लोन। इस रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उस प्लेलिस्ट में जाके देखना, एंटरप्रेन्योर वाले में आपको सब मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई कंसेप्ट डिस्कस करना है डिटेल में तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट अब आती है बात की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है या लेबर इंटेंसिव जॉब है, वो क्या है कि सोशो इकोनॉमिक रैशनल है जो कि प्रमोट करता है किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, अब बात आती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर क्या क्या प्रमोट करता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, लेबर इंटेंसिव जॉब, लेकिन ये ऑफर करता है कंपटीशन टू ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, नॉट द रैशनल फॉर इट। अब समझ आना चाहिए कि प्रमोशन कौन देता है स्मॉल बिजनेस को? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लेबर इंटेंसिव जॉब, वो क्या है? सोशो इकोनॉमिक रैशनल है फॉर प्रमोटिंग द SSI इन इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉल बिजनेस कैसे प्रमोट होता है? अगर जनरेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है, रूरल पॉवर्टी रिडक्शन हो रही है, ये सारे सारे रीजन किसके हैं? प्रमोट करते हैं ये किसको? स्मॉल बिजनेस को। ठीक है, अब बात आती है कि सब्सिडी के अंदर क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि टैक्स हॉलीडे है या लोअर इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो तो पार्ट है इंसेंटिव टू द SSI। लेकिन जो सब्सिडी लेबर को दी जा रही है ना, लेबर वेजेस, वो नॉट द इंसेंटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? जो टैक्स हॉलीडे है, लोअर इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो किसका पार्ट है? इंसेंटिव टू द SSI। इंसेंटिव टू SSI का पार्ट क्या क्या है? टैक्स हॉलीडे, लोअर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट सब्सिडी, ये क्या है? किसका पार्ट है? इंसेंटिव टू SSI। लेकिन जो सब्सिडी टू लेबर बेसिस है वो पार्ट नहीं है इंसेंटिव टू SSI। मतलब कि जब हम इंसेंटिव देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उसमें हम क्या दे देते हैं? टैक्स हॉलीडेज दे दी, इंटरेस्ट रेट कम दे दिया, और इंटरेस्ट सब्सिडी है वो किसका पार्ट है? इंसेंटिव टू SSI। लेकिन जो सब्सिडी टू लेबर बेसिस है वो नॉट द इंसेंटिव। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनलाइज्ड बैंक है, वो प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। नेशनलाइज्ड बैंक क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को नहीं प्रोवाइड करते। नेशनलाइज्ड बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, अब बात आती है बिजनेस प्लान का। मैंने पूरा टॉपिक समझा रखा है कि क्या क्या फेजेस होते हैं बिजनेस गोल को सेट करना, रिसोर्सेज को लोकेट करना, कंपटीशन को ट्रेस करना, ये सारे के सारे किसके फेजेस हैं? बिजनेस प्लान के।
स्वॉट एनालिसिस पूरा करवा रखा है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में क्या क्या आते हैं। तो इस पॉइंट को देखना तो आपको समझ आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारा का सारा। हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े जो रिलेटेड हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। साइका एक्ट रेगुलेट करता है सिक इंडस्ट्रीज को, BIFR रेगुलेट करता है सिक एंटरप्राइजेस को। सिक एंटरप्राइजेस या यूनिट रेफर टू BIFR। BIFR का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। कारण क्या क्या हो सकते हैं? एंटरप्राइजेस में सिकनेस आ रही है, एडिक्वेट कैपिटल है और डिमांड है वो कम है, प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल कम है, तो ये कारण है सिकनेस है एंटरप्राइजेस में। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, इनएडिक्वेट कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल इनएडिक्वेट है। तो ये सारे के सारे रीजन है किसका? सिकनेस के। और जो ह्यूज मार्केट है वो रीजन नहीं है सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट बात है एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इनोवेटिव भी होता है और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी होती है, जिसके अंदर वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर। और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बुक किसने लिखी थी? पीटर एफ ड्रकर ने लिखी थी। और प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किसके ऊपर अप्लाइड होता है? बिजनेस में तो अप्लाइड होता है लेकिन गवर्नमेंट और सोसाइटी पर अप्लाइड नहीं होता। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सपोर्ट करता है स्मॉल बिजनेस को और डेवलपमेंट करता है किसकी? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन फंड। ISO 14000 किसको स्टैंडर्डाइजेशन किस रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन है? ISO। SEZ स्टैंड फॉर स्पेशल इकोनॉमी जोन। और नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट है ब्रिज फाइनेंस का, वो कैसा होता है? हायर देन द शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट कि प्रमोट कैसे होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर? अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, लेबर इंटेंसिव जॉब्स होंगी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, रूरल पॉवर्टी को कम होगी, तो ये रीजन क्या है? इसे प्रमोट हो रहा है स्मॉल बिजनेस, प्रमोट हो रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नेक्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक है वो प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और टैक्स हॉलीडे है, लोअर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो किसका पार्ट है? इंसेंटिव टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बट सब्सिडी टू लेबर वेजेस इज नॉट द इंसेंटिव टू द SSI। This is all about the important points related to the entrepreneurship and next lesson में हम डिस्कस करेंगे MCQs जो कि बेस्ड होंगे entrepreneurship के ऊपर। थैंक यू।